क्रेडिट कार्ड एक नीड के सिवाय एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग इसे नीड से ज़्यादा फालतू खर्चों के लिए यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि लोग क्रेडिट कार्ड ट्रैप के अंदर कैसे फंस जाते हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस कैसे हैं और हमें इसे कैसे यूज़ करना है। चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से रिवॉर्ड्स हमारे लिए बेस्ट सूटेड है, उस हिसाब से आपको कहाँ पे कार्ड्स चेकआउट करने, ये सारी बातें इस वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं चैप्टर 1 के साथ कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो कि आपको एक्सेस दिलाता है इंटरेस्ट फ्री पैसे को, जो आप इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर समझो आपको इमरजेंसी में 1 लाख रुपए चाहिए और अभी आपके पास बैंक अकाउंट में बस 70,000 रुपीज है, तो बाकी जो ऊपर का पैसा है वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकती है। तो क्या ये पैसा आपको अनलिमिटेड बैंक्स प्रोवाइड करती रहेगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू? जी नहीं। यहाँ पे एक सिस्टम आ जाती है, आपको क्रेडिट कार्ड आपकी सैलरी, आपकी ITR और साथ ही साथ आपका पास्ट रिकॉर्ड देख के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक स्कैम आ जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको कभी भी ऐसा क्रेडिट कार्ड दे देगी जो कि आपकी सैलरी से 3x होगा। तो अगर समझो किसी की सैलरी 30,000 है तो उसको क्रेडिट कार्ड जनरली 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक मिल जाता है। लेकिन अभी जो आपने ये पैसा लिया इंटरेस्ट फ्री वाला, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी स्कीम आ जाती है। क्या बैंक पागल है जो आपको बस पैसे दिए जा रही है और आपसे कुछ लेगी नहीं? ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि बैंक को क्रेडिट कार्ड से बहुत बड़ी इनकम हो। तो यहाँ पे अगर समझो आपने पैसे यूज़ किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू और आपको कुछ पेमेंट साइकिल दी जाएगी जिसे हम कहेंगे पेमेंट ड्यू डेट। तो अगर समझो आपने 1 जैन को ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया तो इसका पैसा आपको 20 फरवरी को वापस देना होता है। तो और अगर समझो आपने 21 तारीख तक 21 फेब को ये पैसा जमा नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट के आ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट चार्ज होने वाला है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर समझो आपने पेमेंट ड्यू साइकिल के अंदर या फिर पेमेंट ड्यू डेट के पहले आपके पैसे चुका नहीं दिए तो आपको पिछले 51 डेज का चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट होगा ये दुनिया का, जैसे कि मैंने बोला, सबसे महंगा लोन होगा। यहाँ पे आप जनरली देखते हो कि होम लोन और आपको पर्सनल लोन 7% से लेके 12% तक मिलता है एन्युअली। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको पर मंथ 3% चार्ज होगा, मतलब 30 दिनों का 3%। अगर आपने ये इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट किया तो ये इंटरेस्ट 35% से लेके कभी कभी 48% तक चले जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको कितना ज्यादा प्लॉट करती है इस ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए। और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड दे देगी जो कि आपकी लिमिट से ज्यादा होगा। और कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो भी एक बंदा ओवर स्पेंड करता है, जस्ट बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, वो लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर देंगे और कभी कभी तो पेमेंट ड्यू साइकिल के बाद भी पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी पेमेंट ड्यू चली जाती है यहाँ पे आपको कौन से चार्जेस लगते हैं, जैसे कि लेट फीस, सेकंड होता है प्रिंसिपल अमाउंट और थर्ड होता है इंटरेस्ट रेट। और अगर समझो आप ये पेमेंट करने गए भी, वहाँ पे आपको एक मिनिमम अमाउंट दिखेगी, मिनिमम ड्यू अमाउंट। अगर समझो आपने ये अमाउंट पे कर दी तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ चली जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगते रहेगा और इवेंचुअली एक दिन कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होके आपके ऊपर ये लोन फट के आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग वापस से फंस जाते हैं। और ये एक ऐसा लोन होता है जो कि भरते लोगों की सेविंग चली जाती है, लोगों के गहने चले जाते हैं और साथ ही साथ लोगों का तो घर भी चले जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज़ करते वक्त बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि क्रेडिट कार्ड कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको क्यों इतना 50 डेज के लिए फ्री पैसा देती है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बस डिसएडवांटेज नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला एडवांटेज है
इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको यहाँ पे 40 to 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। तो अगर समझो आपको अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करने आती है तो ये पैसे से आप बहुत ज़्यादा अपना सिबिल स्कोर, अपना पास्ट रिकॉर्ड क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो सकती है ये इंटरेस्ट फ्री लोन लेके। और जनरली लोगों को ये पता नहीं होती कि उनकी पेमेंट ड्यू डेट कब है। बहुत सारी कार्ड का लिमिट होता है 40 डेज और बहुत सारी कार्ड्स का 50 डेज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का डेट चेक कर लीजिए कि वो 40 डेज है, 50 डेज है या फिर 55 डेज है। और अभी साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का सेकंड एडवांटेज है गुड एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट व्हेन वी आर इन इमरजेंसी। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे की एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इजीली मिल जाएगी। मतलब आपके पास किसी भी इमरजेंसी के अंदर पैसे की कमी नहीं होगी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। और थर्ड होता है कि आपका सिबिल अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मेंटेन करने से। तो अगर समझो आप फ्यूचर में एक बड़ा घर प्लान कर रहे हो या फिर एक कार प्लान कर रहे हो या फिर आप एक बड़ा लोन, बिजनेस लोन लेने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सिबिल अच्छा कर सकते हो और आप आने वाले टाइम में अच्छा लोन ले सकते हो। और फोर्थ और बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट आ जाता है रिवॉर्ड्स। आपको क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे बहुत अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अगर समझो आपके ट्रैवल एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जो कि आपके ट्रैवल एक्सपेंस के ऊपर डिस्काउंट ला सकता है। तो क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ये रिवॉर्ड्स की दूसरी भी फेज आ जाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये रिवॉर्ड को ऐसे मार्केट करती है जिससे आप इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आ जाओ। और अगर समझो आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड ट्रैप के अंदर, जो कि मैंने चैप्टर 2 में आपको एक्सप्लेन किया, उस चीज़ के अंदर आप डेफिनेटली फंस जाओगे। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करना। तो अभी हमने बात की क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की, तो अभी बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड को कभी भी एब्सोल्यूट नीड के अंदर यूज़ करो और कभी भी इमरजेंसी के अंदर यूज़ करो। ये दोनों छोड़ के आपका पर्पस कुछ और है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो। और अगर समझो आपको यूज़ भी करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड तब भी यूज़ करो जब आपके पास सेम अमाउंट में सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि सेविंग अकाउंट की आपकी ऑटो डेबिट फीचर ऑन होना चाहिए। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ऑन की है, मतलब आपके पेमेंट ड्यू डेट से पहले आपके अकाउंट में से कुछ अमाउंट कट हो जाएगा जो कि आपकी बिलिंग अमाउंट के ऊपर लिख के आएगा। और अभी एक और बात, आपको कभी भी क्रेडिट लिमिट से 30-35% के ऊपर नहीं जाना है। तो अगर समझो आपकी लिमिट 50,000 रुपीज़ है तो आपको वहाँ पे 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से एक महीने के अंदर स्पेंड नहीं करना है। तो अगर समझो आपने स्पेंड भी कर दिया और आपने टाइमली पेमेंट्स भी की तो भी आपका सिबिल स्कोर नीचे जा सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को कभी भी आइडियली 30 to 35% के अंदर ही यूज़ करना होता है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। और अभी बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में और आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। क्या आपने अभी तक जॉयस विद पीनट बटर ट्राई किया? नहीं किया? भाई कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो? इतना ज़बरदस्त पीनट बटर जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि फ्रूट एंड नट, बटर स्कॉच, ऐसे सारे फ्लेवर्स कभी भी पीनट बटर में इंट्रोड्यूस नहीं हुए। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर आप फिटनेस को लेके कॉन्शियस हो। तो अभी वापस से हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अभी बात करते हैं रिवॉर्ड्स और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, रिवॉर्ड्स ऐसे सिलेक्ट कर लो जो कि आपको सूट करते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल में आपको डिस्काउंट देने वाला ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करो। फिर बाद में अगर समझो आप फॉरेन ट्रिप्स पे ज्यादा जाते हो और अभी एक ऐसा कार्ड जो कि आपको फॉरेन ट्रिप के ऊपर डिस्काउंट लाता है या फिर फ्री प्लेन टिकट्स देता है, वैसे क्रेडिट कार्ड के साथ जाओ। नहीं तो पता चला कि आपका कुछ बाहर जाने का प्लान नहीं है लेकिन आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके ऊपर आपको पहले से प्लेन टिकट फ्रीली अवेलेबल है, तो इसका कुछ फायदा नहीं होता। और साथ ही साथ ऐसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एनुअली ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो इसलिए कॉन्शियस हो जाओ कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आपकी लिमिट क्या है और साथ ही साथ आपके रिवॉर्ड्स क्या है और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे नीड्स क्या है। अभी अगर समझो आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वेबसाइट डाल दिए, उसके ऊपर आपको सारे कंपनीज के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे और वहाँ पे रिस्पेक्टिव आपको बैलेंस दिखेगा, रिस्पेक्टिव आपको प्रोसेसिंग फीस दिखेगी और साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि उसके ऊपर आपको कौन से रिवॉर्ड्स एंड पॉइंट्स मिलते हैं।
तो ये सारी बातें आपको जान लेनी कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर कौन से ट्रैप लगे होते हैं और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या होता है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो टोटली समझ में आ चुका